जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे क्या साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी का आध्यात्मिक रूप से स्वागत किया गया। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि पीएम मोदी साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं, ऐसे विषय में आपको यह भी जानना होगा कि आखिर ये पहुंचे क्यों हैं। दरअसल ब्रिक्स 2023 होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका, ऐसे विषय में हर वो ब्रिक्स देश वहां पहुंच रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, किन से जुड़ा हुआ है, डिस्कस करने वाली बातें, किन चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हर वो चीज़ सीखने योग्य नहीं होता है। 2019 के बाद अगर देखा जाए तो हर मीटिंग को वर्चुअल रूप दे दिया जाता था। ऐसे विषय में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब ऐसा होगा कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता आमने सामने बैठेंगे और इस मंच के ऊपर कई सारे चीज़ों का डिस्कस किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि कैसा इनका स्वागत हुआ। पहले ये वहाँ उतरते हैं, इनका भव्य स्वागत किया जाता है। आगे आप देखते हैं कि वहाँ लोकल निवासी की ओर से एक समारोह आप कह सकते हो, एक स्वागत का एक अलग अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। जब आप देखते हो बिना वस्त्र के ये लोग थोड़ा आदिवासी टाइप का लग रहे हैं, मतलब जंगल विभाग में जैसे लोग रहते हैं वैसा कुछ पात वात ऐसा पहना हुआ टाइप का, लेकिन एक गजब का था। इसका दृश्य देखने में मुझे अद्भुत आनंद महसूस हुआ। यकीनन पीएम मोदी को भी बेहद हद तक खुश हुआ होगा। ऐसे विषय में आइए आगे स्टेप में समझते हैं कि आखिर ये और क्या किया गया। देखो ये जो मीटिंग होने वाला है इसमें पीएम मोदी वहाँ रहेंगे 22 से लेकर 24 अगस्त तक, और आज ताइस है, यकीनन आपको पता होगा कि ये कल ही वहाँ जाके पहुँच चुके हैं। ऐसे में इनका स्वागत के साथ यहाँ जब आप देखते हो कि भगवा रंग के तस्वीरों में ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा सनातनी धर्म को अट्रैक्ट करता है। लेकिन साथ में ये भी समझें कि देखो रंग मायने नहीं रखता है, रंग रंग होता है। लेकिन जब आगे मैं कुछ चीज़ बताऊंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में भगवा रंग को प्रमोट करने की कोशिश डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया जा रहा है, ऐसा आपको लगेगा। क्यों लगेगा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो जब भी कोई देश का नेता जब किसी दूसरे देश में इन करता है या फिर किसी भी तरह से उन्हें अगर वहाँ बुलाया जाता है तो वो सबसे पहले ऐसे स्थिति में मिलना चाहते हैं अपने देशवासियों से, यानी जो भारतीय मूलवासी ही है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जाके वहाँ का नागरिकता पा के वहीं पे वो लोग रहते हैं। तो ऐसे में वहाँ के जो आर्य समाज हैं उनसे ये लोग मुलाकात किए, यानी पीएम मोदी के साथ ये लोग मैं इसलिए जोड़ देता हूँ क्योंकि उनके साथ और भी टीम मेंबर हुआ करते हैं, तो सभी को अगर साथ में लेके चलो तो ऐसा कुछ शब्द निकल जाता है। ऐसे में पीएम मोदी वहाँ उनसे मिलते हैं। और एक अद्भुत वाली बात यहाँ पे देखिए, रक्षाबंधन आने वाला है, अभी आपको यकीनन पता होगा। ऐसे में वहाँ की एक महिला की ओर से उन्हें राखी भी बांधा जाता है। ये एक अद्भुत दृश्य को दर्शाता है और ये आंखों को सुकून दे देने वाला पल होता है जब आप एक ऐसे वक्त में महसूस करते हो, और ख़ास करके पीएम मोदी के लिए एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य रहा। तो आइए आगे स्टेप में भी ये भी देख लेते हैं कि इनका कैसा क्या स्वागत हुआ। जैसे कि मैंने पीछे बोला, क्या इनका आध्यात्मिक स्वागत किया गया? जी हाँ। जब आप देखते हो और जब सुनते हो कि आध्यात्मिक स्वागत, तो कहीं ना कहीं आपको ऋषि मुनियों का याद दिलाया जाता है। और आपको पता है कि इंडिया हमेशा से ऋषि मुनियों का अड्डा रहा। ऐसे विषय में हम लोग विश्व गुरु में ही आते हैं, और अभी थोड़ा धुंधला है लेकिन 2047 तक हमारा टारगेट है, तो यकीनन तब तक हम लोग एक बड़ा पूरा विश्व में ये चर्चा होगा फिर से कि हाँ वाकई में इंडिया विश्वगुरु था, है और रहेगा हमेशा 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 के लिए। साउथ अफ्रीका का इलाका देख लो कि जहाँ पे ये गए हैं उसे बोला जा रहा है कि जोहान्सबर्ग, ठीक है। तो यहीं पे मीटिंग डिस्कस की जाएगी, किन चीज़ों के ऊपर बातचीत की जाती है या नहीं। क्या आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, शी जिनपिंग का क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे पुतिन भी आए हैं क्या? क्योंकि वो आएंगे तो उसे कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्वागत के बाद ये एक मीटिंग में पहुँचते हैं, बिजनेस फोरम मीटिंग में। यहाँ आप देखते हो कि यहाँ जब ये पहुँचते हैं ना तो भाई साहब एक अद्भुत लाइनिंग का प्रयोग करते हुए शब्दों का बारिश कर देते हैं। और आपको अजब मज़ा आ जाएगा तब जब आपका प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता है और आपके देश के प्रति इतना अत्यधिक क्या बोलेंगे उसे तारीफ कर देते हैं जिससे आपका मन भर जाता है। क्या इन्होंने कहा ये जरा देखो, इसे सुनते ही आप एक अद्भुत फील करोगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ की और भविष्य में भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। भाई साहब मतलब समझ रहे हो, शब्दों की गहराई की ओर बढ़ें तो ही जाके आपको फील होगा। ये भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया जा रहा है, मतलब आने वाले दिनों में मतलब ये रुकने वाला ही नहीं है, ठीक है। ये बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, आसमान छुएगा या नहीं। और जैसे कि आज 27 है तो हमें आसमान से याद आया चंद्रयान 3, उसके बारे में डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद एक वीडियो आएगा मेरा, उसमें भी डिस्कस होगा। इन्होंने बात कर दिया है 5 ट्रिलियन, भाई साहब बिलियन नहीं है, ट्रिलियन की बात की जा रही है। इकोनॉमी मतलब भारत ऐसा कुछ कर लेगा, ये चीज़ को डिस्कस किया गया। आगे मैं ये भी चीज़ को स्पष्ट करा दूं। और साथ में यह भी इन्होंने बोला भाई साहब जीएसटी का तो बात हुआ ही,
यूपीआई तक नहीं छोड़ा। हालांकि यूपीआई ने झंडा गाड़ी दिया है देश विदेशों में। कहीं ना कहीं जब यूपीआई का ये बात कर रहे थे ना बिजनेस फोरम में, तो एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली ये न्योता दे रहे थे कि भाई साहब आप भी एक्सेप्ट कर लो यूपीआई और यूपीआई में जुड़ जाओ, क्योंकि इसमें कई सारे देश जुड़ रहे हैं। ऐसे में आपको पता होगा कि कौन देश जुड़ा है कौन देश नहीं जुड़ा है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता करके कमेंट में वो चीज़ हमें बताना है। मैं तो बता ही दूंगा, पर मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, कुछ तो आपको भी कमेंट में करना चाहिए। अब आगे मेन मुद्दा में आते हैं, जिसे यहाँ तक डिस्कस करने के बाद आपके मन में यकीनन आएगा कि आखिर भाई साहब ब्रिक्स का क्या हो रहा है। क्या इसमें ब्राज़ील पहुंचा, रूस पहुंचा, इंडिया पहुंचा, चाइना, साउथ अफ्रीका, क्या सब देश वाले नेता आ गए हैं क्या? जी हाँ, आ गया। इसमें सिर्फ एक महज शख्स नहीं दिख रहा है, वो ये है जिन्हें आप जानते हो भाई साहब, तपाकी के नाम से या फिर जो भी बोलो, यूक्रेन का विरोध में चलने वाला। हम बात कर रहे हैं पुतिन जी का। तो पुतिन जी यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि पुतिन ने पहले ही बोल दिया था कि मैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में साउथ अफ्रीका जहाँ होस्ट कर रहा भाई साहब मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ इनके विदेश मंत्री आ चुके हैं, यहाँ आप देखते हो। लेकिन उनका ना आना भी एक प्रकार से दर्शाता है कमजोरी, और एक तरफ से दर्शाता है कि देखो जब आप कुछ बड़ा कांड करते हो तो कई चीज़ों से आपको हाथ धोना पड़ता है। यही वजह है कि पुतिन आज नहीं आ पाए, क्योंकि आपको यकीनन यह पता हो रहा होगा, मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि आप पुतिन को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन ऐसे विषय में आपको समझना चाहिए कि अगर पुतिन यहाँ आ जाता तो रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, इन्हें मजबूरन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है। यही वजह है कि वो नहीं आ पाए। ऐसे विषय में आपको यहाँ एक सीख लेना चाहिए। क्या सीख लेना चाहिए? कि आज इनका ब्रिक्स छूट चुका है, पुतिन नहीं जा पाए, कल जाके कहीं और ये नहीं जा पाएंगे। जब आप कोई बड़ा कांड करते हैं और पूरे विश्व में आपका नाम होने लगता है, वो भी लीगल और इलीगल का खेला चलने लगता है, ऐसे विषय में कई लोगों का नज़र उसके ऊपर चील वाला तकने लगता है। ऐसे ही वजह से ऐसा कुछ कांड देखने को मिल रहा है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे देखते हो कि ये यहाँ पे आप देख रहे हो, लेकिन सरगई। और आपको मैं बता दूं कि जैसे बिजनेस फोरम में मीटिंग अभी मैंने दिखाया पीछे, जिसमें पीएम मोदी ने इंडिया का काफ़ी तारीफ किया, उसमें शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए। अब पता नहीं शी जिनपिंग क्यों नहीं शामिल हुए। आज जैसे कि ताइस है, ये कल तक मीटिंग चलेगा और किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस की जाएगी उनके बारे में मैं बताऊंगा आगे। जब कोई चीज़ ऐसा नोटिफिकेशन आता है, यानी एक आर्टिकल के माध्यम से मुझे कुछ दिखेगा तो ही जाके मैं आपको वो चीज़ बता पाता हूँ, अन्यथा वैसा खुद से जोड़ के बताना मूर्खता वाली बात होगी। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांद सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7-8-9 मिनट हमारे साथ समय बिता दो तो कहीं ना कहीं लगाव बनता है। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएं, और डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से, वो भी मेरा ही चैनल है। अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल चीज़ों से अपना लगाव जोड़ना तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और संख्या देख के अंदाज़ा ना लगाएं सब्सक्राइब का कि बहुत ही कम है, 1000 भी नहीं खुला है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपके द्वारा सब्सक्राइब किया हुआ ही संख्या जुड़ता है तो जाके आगे बढ़ता है। आने वाले दिनों में देखोगे एक बड़ा संख्या इसमें जुड़ेगा और उस फैमिली का हिस्सा आप भी होंगे। तो ज़रूर यकीनन जुड़ें, सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय, जय हिंद, जय भारत।